नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं सीतापुर से। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने सपा पर हमला बोला। कहा कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव चाहते तो आजम खान जेल से बाहर भी होते। उन्होंने इस मामले में सीएम योगी से मुलाकात करने की बात कही। आजम शिवपाल की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब शिवपाल ने मुलायम सिंह पर निशाना साधा है। शिवपाल ने यह भी कहा कि यदि सभा गंभीर होती तो परिणाम कुछ और ही होते। नेताजी ने कुछ नहीं किया, लोकसभा में भी मामला नहीं उठाया। उनके नेतृत्व में पार्टी इस मामले पर धरना कर सकती थी। पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी मुलायम सिंह का सम्मान करते हैं। यदि आजम के लिए धरना प्रदर्शन करते तो प्रधानमंत्री इस मामले का संज्ञान जरूर लेते। छोटे छोटे मुकदमों में आजम को जेल के पीछे भेजा गया है। सिर्फ एक केस में रिहाई होना बाकी है। इसके बाद भी सपा उनकी रिहाई पर ध्यान नहीं दे रही है। हम तो पहले से ही आजम के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से परिवार के 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सभी लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के थरवई के खैबजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इनमें दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पौत्री शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर के एक कमरे में आग लगा दी थी। भोर में लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा तो मौके पर पहुंचे। पंजाब पुलिस ने 184 के करीब पूर्व मंत्रियों व पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन वीआईपी की सुरक्षा में 300 से ज्यादा कर्मचारी तैनात थे। आदेश एडीजीपी ने सभी पुलिस प्रमुखों को भेजे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दूसरी बार सुरक्षा कर्मचारियों को वापस लेने की सूची जारी की गई है। इस बार जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है उनमें दर्जन भर से ज्यादा पूर्व मंत्री व पूर्व संसद सदस्य शामिल हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की परिवार की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों, पूर्व आईपीएस अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटपुर और कई लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार तमाम दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोईवाला अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुल्लावाला की, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इस विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षा देने के लिए अध्यापक तो हैं, लेकिन स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर स्थिति में है, जहां छात्रों को शिक्षा ग्रहण करना जान जोखिम में डालने के समान है। सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए तो खर्च करती है, पर जमीनी हालात नौनिहालों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारने के बड़े बड़े दावे करते हैं, पर जैसे ही ये दल सत्ता पर काबिज होते हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज डोईवाला के दर्जनों स्कूलों की जर्जर स्थिति को देख सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो गए। शिक्षा के मंदिर की ऐसी दुर्दशा और दुर्गति देखते हुए बड़ा जो है मन विचलित होता है कि आज जो है हमारी भारत सरकार इतना पैसा जो है शिक्षा पर व्यय कर रही है, उसके बावजूद भी हमारे डोईवाला शहर से मात्र 4 किलोमीटर दूर जो है इस प्राथमिक विद्यालय की ऐसी दुर्गति हो रखी है। और हमारे जो है बार बार प्रशासन को बताने के बावजूद भी यहाँ पर कोई शिक्षा अधिकारी, कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी, कोई यहाँ पे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आने को तैयार नहीं है और देखने को तैयार नहीं है इस स्कूल में। ये प्राथमिक स्कूल 1976 में निर्मित हुआ था और उसके बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ और आज इस स्कूल की स्थिति देखकर बड़ा दुख होता है। और यहाँ पर जो मैडम है उनके प्रयास से बच्चे भी बढ़ गए थे, 4-5 बच्चे थे तो उन्होंने 30-35 बच्चे आज करे हैं। लेकिन डर लगता है कि किसी के बच्चे के ऊपर कोई छत से गिर के प्लास्टर ना गिर जाए, इस तरीके का अभिभावकों के मन में भी रहता है कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाएगा तो सुरक्षित है या नहीं है स्कूल में। इस तरीके का माहौल आज यहाँ पे बना हुआ है। ये 1978 की बनी हुई बिल्डिंग है। ये पीछे के 2 कमरे 1978 के बने हुए हैं और इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। इसको मैंने बहुत बार रिपेयर भी कराया है अपने आप। बरामदे का आपने देखा होगा, बरामदे में भी बार हो जाता है, तो मैंने इसको लास्ट ईयर भी कराया था और मैं इसको बार अपने विभाग को भी सूचना दे रही हूँ इसकी।
अभी मैंने रिसेंटली अभी 18 फरवरी को भी एक सूचना दी है कि भाई इसमें कोई हादसा हो सकता है, जिससे मुझे डर लगता है। हम बच्चों को ऐसे बैठाते हैं कि ताकि बच्चों के ऊपर कोई टूट के ना गिरे। और प्रशासन से मैं भी अनुरोध रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारे बिल्डिंग की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मतलब इतना प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो एक चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। लक्सर के बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास कार में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिस पर कार सड़क किनारे तालाब में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे जो शादी समारोह से घर वापस लौट रहे थे। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र में मुंडाखेड़ा गांव निवासी युवक की बारात रुड़की गई थी। इस दौरान चालक ललित ने किसी तरह कार का सामने का शीशा तोड़ा और बाहर निकला। उसने अपने चारों साथियों को कार से बाहर निकालने के बाद स्वजनों को सूचना दी। स्वजन 5 को अस्पताल लाए। प्राथमिक उपचार के बाद 3 युवकों को घर भेज दिया गया तथा सुशील व ललित को भर्ती कर लिया गया। सुशील की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने घटना से अनभिज्ञता जताई। खबर लक्सर से है। अस्पताल में हुई डोसनी गांव की महिला की मौत के मामले में महिला के पति भरत ने ग्रामीणों के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि डोसनी गांव निवासी भरत की पत्नी लक्सर अंबेडकर चैरिटेबल अस्पताल में प्रसव के बाद मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल संचालक की ओर एक सामान्य स्टाफ की महिला की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए अस्पताल पर हंगामा किया था तथा उनके खिलाफ लक्सर कोतवाली मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। मृतक महिला के पति भरत ने बताया कि उनकी पत्नी की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर की 10-12 दिन से लापरवाही है। अब तक गिरफ्तारी न होने के कारण जानने के लिए वह लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। मृतक महिला के पति भरत ने डॉक्टर पर जल्द से जल्द कार्रवाई पर गिरफ्तार करने व अपनी मृतक पत्नी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। एक डोसनी की लेडीज थी जो गर्भवती थी, वो बच्चा होती थी। उन्होंने उसको भर्ती कराया। वहाँ से जो डॉक्टर ईश्वरपाल मेसरी के, दाव की मेसरी के, जबकि डॉक्टर तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो चोरी जी। वहाँ कहीं केस हुए कैसे? हम ये चाहते हैं डॉक्टर की गिरफ्तारी हो। अगर नहीं गिरफ्तारी हो रही तो हम आज से तीसरे दिन के बाद हम हजारों आदमी के लपेट में बाल वाले तिराए को जाम कर देंगे जी। के नाम को हम ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। उनके नाम की संस्था को उनके नाम से चलाया जा रहा है। और वहाँ पर जो अभी केस हुआ है, गर्भवती जो इसकी डेथ हो गई है, उसके बारे में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारे महापुरुषों के नाम को बदनाम ना करा जाए और अपने हॉस्पिटल को किसी और नाम से चलाए। करना चाह रहे हैं जी, हम जो डॉक्टर साहब हैं इनको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो इन्होंने डॉक्टर भीमराव जी का नाम गंदा करवा दिया है हॉस्पिटल के द्वारा, उसको हटवाना चाहिए। अम्बेडकर अस्पताल चला रखा है इसके नाम से, इसे हटाकर कोई अपना और नाम बदल रखते हैं। इनके महापुरुषों का हमारे ही लोग बदनाम कर रहे हैं। हम ये चाहें कि इन्हें हटाया जाए और ये प्रशासन से ये बात है अब इन्हें ख़त्म कर दे, वहाँ से कहीं और नाम रख लो कोई अपना। लालकुआं क्षेत्र की जनता के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा अच्छी पहल धरातल में की जा रही है। ये पहल आम गरीब जनता से जुड़ी है, जो जब गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते तो उनको प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है, जहां उनकी जेब ढीली हो जाती है। पर अब उत्तराखंड सरकार और क्षेत्रीय विधायक की पहल से लालकुआं मोती नगर में स्थित 200 बेड का सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है, जो कि निर्माण इस अस्पताल का युद्ध स्तर पर जारी है। 200 बेड का ये अस्पताल जो बनने जा रहा है वह 2023 तक जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और लगभग इस अस्पताल की लागत 67 करोड़ है। और इस अस्पताल के अंदर बताया जाता है कि नैनीताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, जो कि पूरे संसाधनों से अस्पताल लैस होगा। किसी भी मरीज को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका धन्यवाद। और 200 बेड का अस्पताल
यहाँ पर सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सराहनीय कार्य के लिए सरकार को धन्यवाद भी दूंगा और साथ में निवेदन भी करूंगा कि सरकार इसको जल्द से जल्दी इस कार्य को पूर्ण करे। 2023 तक इन्होंने जनता को समर्पित करना है, क्योंकि हमारे लालकुआ विधानसभा के क्षेत्र के लोग यहाँ से जो है बहुत दूर तक धक्के खाते हैं, दूर जाना पड़ता है, उनको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। और जल्दी से जल्दी अगर 2023 तक इसका कार्य अगर पूर्ण होगा तो मैं सरकार को एक बार फिर धन्यवाद दूंगा। और इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और बहुत अच्छा कदम है सरकार का, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र जी का, पूर्व विधायक आदरणीय नवीन दुमका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पर जो 200 बेड का सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी लागत लगभग 76 करोड़ रुपए है, उसका टेंडर होके काम भी बहुत समय से चल रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता थी, बिंदुकत्ता, लालकुआ, बरेली रोड, रामपुर रोड, गौलापार, उसका इसको लाभ मिलेगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा समिति के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकांश दुर्घटना की घटनाएं रात्रि में चालक को नींद आने के कारण होती हैं। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक पुलिस चौकी में रात्रि 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्रत्येक वाहन को कम से कम 10 मिनट तक रोकें, ताकि चालक को कुछ देर आराम मिल सके, जिससे कि उसे नींद न आए और वाहन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस कार्य को आज से ही प्रारंभ किया जाए। उन्होंने पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाए तथा शराब, ओवरलोडिंग, अधिक गति से वाहन चलाने वाले वाहनों से सीज कर उन पर कार्रवाई की जाए। गदरपुर के निकटवर्ती बलखेड़ा गांव में तहसील प्रशासन ने 2 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करवाया और एक व्यक्ति के कोर्ट में विवाद के चलते 2 दिन का समय दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि गदरपुर तहसील को गदरपुर क्षेत्र में चिन्हित किए गए 13 तालाबों में से 2 को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए शासन से आदेश प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में बलखेड़ा गाँव में 2 तालाब अतिक्रमण मुक्त करवाए जा चुके हैं और अन्य तालाबों की जमीनों की नापजोख भी जारी है। वहीं खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र में तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है, जो पूर्व से स्वयं सहायता समूह को सौंपा जा रहा है। अब मनरेगा के जरिए कार्यों को अंजाम देकर राजस्व विभाग को ये तालाब सौंप दिए जाएंगे। हमारे वहाँ जो है 13 तालाब जो अतिक्रमण जिनमें पाया गया है, उनको अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की तो कार्रवाई चल रही है। इसमें से 2 तालाब बलखेड़ा में जो हमारे द्वारा जो है खुदवा करके अतिक्रमण मुक्त करा दिए गए हैं। एक तालाब कल जो हमारे द्वारा अतिक्रमण कराया जा रहा था, उसमें कुछ कानूनी प्रक्रियाएँ सामने आई थी कि स्थगन वगैरह है, तो उन्होंने 2 दिन का समय कहा गया। 2 दिन का समय समाप्त होने पर 25 तारीख के बाद कभी भी इस तालाब को खुदवा लेंगे। जी क्या? धनौरी चौकी प्रभारी ने बताया कि किराएदारों को वेरिफिकेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज धनौरी के बाजार में 112 हेल्पलाइन नंबर गाड़ी के माध्यम से गृह स्वामियों को सूचित किया गया कि सभी अपने किराएदारों का आसपास चौकी थाने में वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, जिससे पता चल सके कि किराएदार किस छवि का व्यक्ति है। सीएम फ्लाइंग की अवैध तरीके से कार्य करने वाले लोगों पर कार्रवाई जारी है। ऐसी कड़ी में आज फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग ने रेड की
और ब्लैक में थाना अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर बेचने वाले युवक को काबू किया। सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ब्लैक से घरेलू गैस सिलेंडर बेचने वाले युवक को काबू कर लिया है। जी हां, यहां से 75 घरेलू गैस सिलेंडरों के साथ युवक को काबू किया गया है। बिना ऑनलाइन बुकिंग की पर्ची के ये युवक गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी को घरेलू गैस सिलेंडर बेच रहा था। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से स्थानीय लोगों से एजेंसी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। 75 गैस सिलेंडरों को कब्जे में लेकर सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सीएम फ्लाइंग आई थी, जिसके साथ फूड एंड सप्लाई और पुलिस की टीम थी, जिन्होंने ये गैस की गाड़ी पकड़ी है, महिंद्रा पिकअप, जिसमें 70 सिलेंडर थे, जिसमें 16 खाली थे और बाकी भरे हुए थे। तो उसको मौके से पकड़ा है। इनका पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। ब्लैक मेलिंग करने लगे थे, जी अवैध रूप से बिक्री कर रहे थे। फरीदाबाद के सेक्टर 8 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर हालत में है और पिछले 1.5 साल से जिला शिक्षा विभाग को इसे ठीक करवाने के लिए कहा जा रहा है, पर 1.5 साल बीत जाने के बाद भी स्कूल बनकर तैयार नहीं हुआ है। स्कूल की बिल्डिंग पहले की तरह जर्जर हालत में है। स्कूल के प्रिंसिपल रमेश चंद्र का कहना है कि ये स्कूल कॉलेज हुआ करता था, बाद में इसे हाई स्कूल के लिए हाई स्कूल बना दिया गया। कई बार विभाग को लेटर लिखने के बाद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रिंसिपल रमेश चंद ने बताया कि स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसके लिए 6 क्लासेस की रिक्वायरमेंट भेजी गई थी, पर अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली। इन सभी बच्चों को बगल के हॉस्टल में शिफ्ट करके पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।